सपने होते हैं परछाई से, सपने होते हैं परछाई से, जितने कदम हम चलते हैं उतने बढ़ते जाते हैं, जितने कदम हम चलते हैं उतने बढ़ते जाते हैं। कभी खुशहाली तो कभी जंग बन जाते हैं, कभी खुशहाली तो कभी जंग बन जाते हैं। हमारे छोटे से मन में वो विशाल घर बनाते हैं, हमारे छोटे से मन में वो विशाल घर बनाते हैं। अंत में हमारे विद्यालय की कुछ आचार्याएं आप सभी के सामने एक लघुतम नाटक प्रस्तुत करने हेतु मंच पर उपस्थित हुई हैं। इस नाटक के किरदार आचार्य लक्ष्मी जी दादी माँ के रूप में और आचार्य अंजलि जी पिताजी के रूप में, आचार्य अंकिता जी माताजी के रूप में, आचार्य सोनिया जी लड़की के रूप में और आचार्य अंजलि जी लड़के के रूप में। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय तथा मुख्य अतिथि महोदया से हमारे इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए अनुमति चाहती हूँ। दीदी मुझे भी खेलना है, मुझे भी खेलना है। लो भैया, लो दीदी। तो भैया मजा आ रहा है, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। ये क्या शोर कर रहे हो तुम दोनों? क्या हो रहा है? अरे पापा देखो ना, भैया मुझे खेलने ही नहीं दे रहे। दीदी मुझे खेलने ही नहीं दे रही। अरे तुम ऐसे क्यों नाच रहे हो यहाँ पे? तुम्हें पता है ना, लड़की हो, लड़की बन के रहो। जाओ माँ के साथ काम करो। मुझे कोई खेलने ही नहीं देता है। दादी दादी मैं आ गया। आजा आजा मेरा लाल आई और भाई मेरा लाल। आपको पता है दीदी को डांट पड़ी पापा से। अच्छा चल बे मरने दे। तू बोल के खानो तेरे? अच्छा टॉफी खानी? अच्छा सॉरी खाए बता का नो से। दादी अरे भैया वाह, आपको तो दादी ने टॉफी दिया, तो मुझे भी। मैं नहीं दूंगा, मुझे भी खाऊंगा। मुझे भी मैं नहीं दूंगा, मुझे भी नहीं है। दो नहीं मैं नहीं दूंगा। जाओ दीदी यहाँ से, मैं नहीं दूंगा। अरे तुम चलो फिर से शुरू हो गए। क्या हो गया? अरे पापा देखो ना भैया मुझे खेलने देते हैं, ना ही मुझे टॉफी खाने देते हैं। लड़कियों का काम नहीं होता ये पढ़ना लिखना। जाओ जाके किचन में खाना बनाओ, जाओ। मुझे तो हमेशा डांटते ही रहते हैं। मम्मी मम्मी। हाँ जी बेटा। आपको पता है पापा और भैया ने मुझे डांटा और मुझे खेलने भी नहीं देते हैं, ना ही पढ़ने देते हैं। कोई बात नहीं बेटा, आप जाओ गोलू के साथ पढ़ाई कर लो। ठीक है मम्मी। भैया दो मुझे भी पढ़ना है। नहीं नहीं दीदी, नहीं मुझे भी पढ़ना है। पढ़ने दो मुझे। पापा के पास शिकायत कर दूंगा मैं। नहीं 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 पढ़ना है मुझे। नहीं दीदी नहीं पढ़ना है। नहीं दीदी। अरे ऐसे मत लड़ो। अब क्या हो गया फिर से तुम्हें? देखो ना भैया मुझे पढ़ने भी नहीं दे रहे हैं। ऐसे कैसे? इतना क्यों तुम चिल्लाती हो? लड़कियों को ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें कितनी बार समझाया है मैंने? चलो जाओ यहाँ से। हम हमेशा पापा भैया की ही साइड लेते हैं। मम्मी मम्मी। हाँ जी बेटे। पापा ने मुझे फिर से डांट दिया, मुझे पढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, आप अपनी बुक्स लेके आओ, हम यहीं पे बैठ के पढ़ेंगे। ठीक है मम्मी। दादी दादी क्या बोला? पता है वो सामने वाले ना मानू भैया, उसको ना बड़े स्कूल में भेजा है चंडीगढ़ में। मेरे को भी हॉस्टल जाना है। चंडीगढ़ है सब की गाना की बोलते चंडीगढ़ बहुत बड़ा स्कूल है चंडीगढ़। लगे तो बाटा एड़ो खाली बाटा। अच्छा मेरे को भी वहाँ जाना है, हॉस्टल में जाना है। आ रुक बे तक अपनी रुक जाओ बे बात करनी। अच्छा ठीक है बे, तू बोल रहे भी ये रो में बोले उड़ो दक माटड़ो दो आड़ी तीनू। हाँ जी अम्मा। क्या बोला तो गोलू? क्या बोला? पता नहीं बोला चंडीगढ़ वाले दे और बोला बड़ा स्कूल है बोला कोई। अच्छा ए क्या करना मारे लाड़ो जाओ बता दो स्कूल वाले। पर मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं कि मैं उसको इतने बड़े स्कूल में भेजूं। अब भेजो तो जाओ बे अब कहने के तो क्या ते बे पैसे नहीं हो तो तेरे घर के दानो तो बशेड़ी पढ़ाना तो जाओ। क्या किया जाए मम्मी? अब आनो कर मैं ते मेरे पेंशन हां ते कर बे खर्च ते दे गए ठीक है ना। ते भेजो मारे तो बड़ा स्कूल वाले ते बे बोलनो तुम्हारा बड़ा अफसर है ते बे करने तेरे मारे सेवा। ठीक है ना? ठीक है बता। और ये टोयले मुले आनी इसके पश्चात
पश्चात गोलू को चंडीगढ़ के एक बड़े स्कूल में उसे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहाँ भेज दिया जाता है तथा उसके रहन सहन की जगह छात्रावास में रखी जाती है। वहाँ उसकी दोस्ती कुछ बुरी संगत के लड़कों के साथ हो जाती है, जहाँ वो गोलू उन लड़कों के साथ एक बुरी संगत में पड़ जाता है और उसके पश्चात 3 साल के बाद गोलू अपनी शिक्षा को पूर्ण करके वापस घर लौटता है। આપણે સંસ્કાર કે ભૂલી ગયો હવે ભારી પુરાણા લગે બેજો એને દેખ બે તો બીરે દોંદી પેકી અને ના કરે એ લે બે How are you? ભગવાન ને કે બોલો જો હા કે હોસો कैसे बोल रहा हूँ? ठीक हो आप? હું કા બે ઠીક હો તું બોલવે તું કણવા તું ઠીક આ मैं भी ठीक हूँ। એનો મે કમજોર દો લા नहीं दादी ये ખાઓ બે કુછ કે નહીં ખાઓ કુછ એની રોબ खाता को हूँ दादी खाता। क्या खाओ હું કા બોલ કરું दाल चावल चाउमीन मोमोज। ले जो ये दादी आपको कुछ भी नहीं पता। अब गाँव दी रही हमें अब क्या लाओ करे अब क्या के लागू हमने पतो के हो सो चाउमीन के हो तो इनके बोलो मोमोज पिज्जा। के वे कहने छोड़ दू अब क्या लाओ दादी give me some money। मोनी money पैसे पैसे। एड़ा बोल के पैसे चाहिए मोनी मोनी के हमें तो नहीं जानी मोनी के हो दादी पैसे दो पैसे। अच्छा रुक बे रुक एक पकड़ मेरा डंडा कितने पैसे 100 rupees। 100 रुपीस भाई मुंह नहीं जान दे 100 रुपीस के हो सो 100 दिखाओ क्या दिखानो पैसे पैसे। हां बे ये देख बे कितने के दो सो 100 देख बे हां बे दादी ये 100 rupees। अच्छा मानो 20 सौ 100 rupees। आज तो दादी से मैंने 100 के बदले 500 रुपए ले लिए। मजे निकाल। बिमला हाँ जी मम्मी जी। कहला के नहीं कर दे कुछ नहीं मम्मी जी। अब टाइम गो बे चाय पीने हो पिलावे वो ते चाय है बे दोपहर टाइम गो अच्छा मम्मी जी, दादी और पापा आएंगे तो आपने चुपके से पढ़ाई करना है, ठीक है? ठीक है मम्मी। नीठो पाओ न दो कम दो के हाँ जी मम्मी जी कम શું કરે મરીઝા में એ લે બધા બધી નું લેવી ले चाय सीख खाना लेता है कुछ नहीं आना नहीं है जो खाली चाय पीने मेरे अब मम्मी जी बिस्किट ही नहीं है घर पे। तो चारू के लगे नहीं कर दे और बोलते है ले बेटा आपको दादी बुला रही पारे देते वो सोन लानी दुकान नहीं लेते मैंने भी तो बिस्कुट दादी पैसे ही नहीं है। मुंह दे उठे पैसे नु गोड़ी गोड़ी जानी मोटड़ी रानी खोले हाँ बे और वाण बे खाना दे लो दादी आपका डंडा। तो बे तो बिना कुछ नहीं हो तो लो दादी आपके बिस्किट। आने रे हाँ जी। तब बाकी हिसाब किताब लो दादी आपके पैसे बचे हुए हैं। अच्छा ठीक ठीक। तो ये तो नहीं खर्च कुछ की दे नहीं बिस्किट लेके आई। बिस्कुट राणे ना बाकी तो नहीं की खर्च है नहीं आई। ठीक है बच्चे दादी मैं आ गया वापस।
मैं तो क्यों भाई गो बिमला और वणवेले बॉटो तो आनी तू तो गिलास और रोए तो ओस्लटे पता नहीं क्या खाती दे पता नहीं मोमो जी मन पता नहीं क्या मेरे को बोलती थी अच्छी चीज होती है, उससे सेहत बनती है। सेहत और वणवेले भी मूवी बनाओ अपने सेहत मत कैसे करके पीऊं इस दूध को? यानी पीऊं भी कहने कैसे करके पीऊं दादी, दादी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ है तीनों बिमला और भाई भी लग के हुआ आंखा गोलू नशे की लत में पड़ गया था और नशे के ओवरडोज के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसके घर वाले यह सोचते हैं कि हमारा लड़का तो अब नहीं रहा, हमारी सेवा कौन करेगा, हमारा घर बार कौन चलाएगा। अब आगे रिनुआ केला करे बे हमारा तो एक ही सहारो बुढ़ापे सहारो तो कि हमें देखा बे जब हमें बुजुर्ग है भाई गए बुजुर्ग है बे सो देखा मले अब सो बिगोडे अब केला अब करे हमें अब करे सारे मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, अब जो भी कुछ था वो तो मैंने अब जे जानू जे भी ओकड़े ने कोमर भी ओकड़े ने अब के चला के बड़े हमें हमारे पास तो कुछ बचा भी नहीं, अब हम क्या करेंगे। का शाम में भी सो छोटे पढ़ा हुए थे ना आज अरे पापा मम्मी क्या हुआ? आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं हूं ना अभी। बेटा हमने तो कभी आपको समझा ही नहीं, हमने आपको कभी पढ़ाया लिखाया ही नहीं, आपको गोलू के बराबर समझा ही नहीं। कोई बात नहीं पापा, हमें माफ करना। मैंने इतनी पढ़ाई तो कर ली है कि मैं आप लोगों का खर्चा उठा सकूं। हमें कभी भी बेटी और बेटे में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ यही नहीं समझना चाहिए कि बेटे ही हमारे बुढ़ापे का सहारा बन सकते हैं, बल्कि लड़कियां भी हमारा सहारा बन सकती हैं। नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे समाज को नष्ट कर देता है। धन्यवाद। हमें लड़कियों को भी लड़कों की तरह ही शिक्षा देनी चाहिए। धन्यवाद। अगर हमारे माँ बाप हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं तो हमें उसका मूल्य समझना चाहिए और बुरी संगत से दूर रहना चाहिए।